हे गाइस, दिस इज़ मस्तान खान। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है डर्मेटोफाइट। डर्मेटोफाइट क्या होते हैं, ये किससे कॉजेज होते हैं, ये कितने प्रकार से होता है, इनमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं डर्मेटोफाइट्स के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डर्मेटोफाइट होते क्या है। थोड़ा बहुत आपको नाम से पता चल रहा होगा कि डर्मेटोफाइट, डर्मेटो मतलब जो हमारी स्किन की डर्मिस लेयर से या एपिडर्मिस लेयर होती है उससे रिलेटेड जो हमारे को फंगस से डिजीज कॉजिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोफाइट्स। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, डर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं। एक फंगस का एक टाइप्स होता है। डर्मेटोफाइट इज ए कॉमन लेबल फॉर ए ग्रुप ऑफ फंगस। तो क्या हो गया, डर्मेटोफाइट क्या हो गया, कॉमन लेबल होता है क्या, ग्रुप ऑफ फंगस का, जो क्या करता है दैट कॉमनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल। जो क्या करता है, स्किन डिजीज कॉज करता है, किसमें, ह्यूमन और एनिमल के अंदर। तो ये क्या हो गया, एक मतलब फंगस का एक ग्रुप हो गया जो क्या करता है, हमारे ह्यूमन हो गया या एनिमल्स हो गया, उनमें क्या करता है, स्किन डिजीज कॉज करता है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोफाइट इज आल्सो नोन एज रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन आ गया, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन के टाइप्स लिखिए या रिंगवॉर्म इन्फेक्शन किससे होता है, इन्फेक्टेड साइट्स लिखिए। तो हमारे रिंगवॉर्म इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, डर्मेटोफाइट्स को बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, द फंगाई कैन कॉज सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ हेयर, स्किन एंड नेल्स। तो सबसे पहले हमारे को ये याद रखना है, जो कि जैसे हमारी ये हो गई एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, नेल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्किन इन्वॉल्व होती है और हेयर इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब इसमें कौन कौन से, ये किससे होता है, जो हमारे सुपरफिशियल इन्फेक्शियस होती है, किस कौन कौन सी होती है, स्किन हो गया, हेयर हो गया और नेल्स हो गया। डर्मेटोफाइट्स के अंदर ये तीन हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, हेयर, स्किन एंड नेल्स। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं ये किससे होता है, डर्मेटोफाइट्स कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ फिलामेंटस फंगाई दैट इन्फेक्टेड सुपरफिशियल केटेलाइज टिश्यू। जो हमारे सुपरफिशियल केटेलाइज टिश्यू हो गए, जैसे स्किन हो गई, स्किन की एपिडर्मिस लेयर हो गई, या हमारी हो गई ये नेल्स हो गए, या हमारी हो गया जो हेयर्स होता है उससे कॉज्ड होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइट ऑफ इन्फेक्शन। मतलब इसकी साइट, मतलब जैसे हेयर हो गया, नेल हो गया, हमारी स्किन हो गया, तो उस साइट्स के आधार पर जो इसका डर्मेटोफाइट्स का क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप्स का होता है वो हम देखते हैं। तो ये क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन। तो अब हम ये देखते हैं कि ट्राइकोफाइटोन क्या होता है, माइक्रोस्पोरम क्या होता है, एपिडर्मोफाइटोन क्या होता है। जो ट्राइकोफाइटोन होता है, जो उसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, जो हमारी स्किन होती है ना, वो तीनों में इन्वॉल्व होती है। अब तीनों में इसको एक याद करने की ट्रिक है, ट्राइको, ट्राइको मतलब तीनों, टी मतलब तीनों, तीनों से याद रख लेना, जो हमारी स्किन है, नेल है और हेयर है, जो तीनों किस में इन्वॉल्व होते हैं, ट्राइकोफाइटोन के अंदर। नेक्स्ट हम याद रख लेना एपिडर्मिस, एपिडर्मोफाइटोन। एपिडर्मो मतलब जो हमारे एपिडर्मिस लेयर कौन कौन सी होती है, स्किन होती है और नेल्स होती है। वैसे तो हेयर भी होती है, लेकिन एपिडर्मिस से ये याद रख लेना, जो कि हमारी स्किन से कौन अटैच्ड होता है, नेल अटैच्ड होता है। तो नेल और नेल और स्किन से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मोफाइटोन। और माइक्रोस्पोरम क्या हो गया, स्किन और हेयर। जो स्किन और हेयर से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइकोस्पोरम। इस तो हमारे को क्या याद रखना है, स्किन होती है वो तीनों में इन्वॉल्व होती है, तीनों इन्फेक्शन में, ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन, माइकोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं किसके अंदर, स्किन के अंदर। नेक्स्ट हमारे को याद रखना है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइको से तीनों, तो स्किन, हेयर, नेल्स तीनों इसमें जिसमें इन्वॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोफाइटोन। इसके बाद में हमारे को याद रखना एपिडर्मोफाइटोन। एपिडर्मो में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब एक तो हमारे हो गए स्किन, हो गई स्किन से कौन अटैच्ड होता है, नेल अटैच्ड होते हैं। तो स्किन और नेल किस में इन्वॉल्व होंगे, एपिडर्मोफाइटिस इन्फेक्शन के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे को लास्ट वाला याद रखना है माइकोस्पोरम। माइकोस्पोरम में हेयर और हमारे स्किन से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइकोस्पोरम। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन हैबिटेंट ऑफ डर्मेटोफाइट्स। जो अपने डर्मेटोफाइट्स या रिंगवॉर्म में उसका क्लासिफिकेशन हैबिटेंट किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला है अपना एंट्रोफोफिलिक। एंट्रोफोफिलिक मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, केवल ह्यूमन को इफेक्टेड करने वाले जो होते हैं, जो ह्यूमन को इफेक्टेड करने वाले डर्मेटोफाइट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंथ्रोफोफिलिक डर्मेटोफाइट्स। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा हो गया
जूफिलिक क्या होते हैं? जो इन्फेक्टेड करते हैं एनिमल्स को एज वेल एज बर्ड्स। जो एनिमल्स और बर्ड्स को इन्फेक्टेड करते हैं, एनिमल्स और बर्ड में जो हमारे स्किन की डिजीज कॉज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जूफिलिक हैबिटेंट। नेक्स्ट हमारा जियोफिलिक किसको हैबिटेंट करते हैं? ये हमारे करते हैं फंगल स्पीसीज फ्रीक्वेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम सोइल। जो सोइल को हैबिटेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं जियोफिलिक हैबिटेंट ऑफ डर्मेटोफाइट्स। तो ये क्या हो गया? इनके क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ह्यूमन वाला होता है, ह्यूमन वाला क्या होता है? मोर क्विकली फैलता है। जो मतलब ह्यूमन के अंदर जैसे फंगस हो गया या डर्मेटोफाइट जो स्किन का डिजीज हो गए, तो वो क्या होती है? जल्दी जल्दी फैलती रहती है। जो मतलब क्योंकि ह्यूमन में भी जो जैसे मेन होता है, मेन में ज़्यादा फैलती है, क्योंकि जो आदमी जो बाहर निकलते हैं ना, उनमें ये ज़्यादा फैलती है, क्योंकि ये बाहरी वातावरण से ज़्यादा अपना ग्रोथ पूरी करती है। कौन? फंगस। या उनको क्या थोड़ा ज़्यादा गर्मी के अंदर रहना पड़ता है, तो गर्मी की वजह से ये क्या अपनी हैबिटेट ग्रोथ करती है, वो क्या करती है? पूरी करती है। जो जानवरों में होती है ना जूफिलिक वाले क्या होती है? कॉमन होती है, लगभग सभी इंसान सभी जानवरों में होती है। लेकिन ये क्या होती है? क्रोनिक होती है, मतलब आती है मिट जाती है, कुछ टाइम में आती है, कुछ टाइम में मिट जाती है। तो ये क्या हो गया? इसके क्लासिफिकेशन हैबिटेंट। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लास्ट है पैथोजेनेसिस। मतलब ये किस किस टाइप से जो हमारा डर्मेटोफाइट्स है वो किस किस टाइप से फैलता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है? जैसे कोई फंगल स्पोर आया, फंगल स्पोर किस में आया? सोइल में आया, या एनिमल में आया, या ह्यूमन में आया, तो क्या करेगा? सबसे पहले ये आया है तो ये किसके द्वारा? हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा फैल सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे हमारी स्किन हो गई, स्किन की इनोकुलेशन साइट जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर ये हो गया, तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे अपना ग्रोथ करेगा और वहाँ पर जो हमारा डर्मेटोफाइट्स है, जो स्किन डिजीज है, वो कॉज कर देगा। यह क्या होगा? हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं? जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन क्या होता है? मोस्ट ह्यूमड स्किन होती है। जो ह्यूमन की स्किन होती है वो क्या होती है? नमी वाली होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से वो नमी वाली होती है। जो जैसे कोई आदमी होता है टाइट फिटेड कपड़े पहनता है, मोस्टली टाइट फिटेड ही पहनते हैं, तो उनमें क्या होता है? ये जो डर्मेटोफाइट से जो स्किन डिजीज है वो क्या करती है? अपनी ग्रोथ पूरी करती रहती है। ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का एक मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ये मेल में फीमेल के बजाय ज़्यादा फैलता है। क्यों फैलता है? क्योंकि जो मेल होता है वो जो बाहरी वातावरण होता है, बाहरी इन्वायरमेंट होता है, उसमें ज़्यादा रहता है। लेकिन आजकल तो मेल और फीमेल में लगभग बराबर रहता है, क्योंकि आजकल क्या होता है? फीमेल भी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें वर्क करती रहती है। नेक्स्ट हो गया जो हमारा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, इसमें क्या होती है? इसकी जो फैलने की डिपेंडेंटी होती है वो किस पर डिपेंडेंट करती है? जो जैसे हमारा इन्फेक्टेड फंगई है, तो वो किस प्रकार का है? जिस प्रकार का होगा वो अपनी जिस प्रकार ग्रोथ करेगा। जैसे कोई फंगाई ऐसे भी होते हैं जो छोटे होते हैं लेकिन जल्दी जल्दी ग्रोथ पूरे करते हैं। या फिर हमारे किस साइड्स पर है? जैसे हमारा जेनाइटल एरिया हो गया या अंडर आर्म हो गया, तो वहाँ पर अगर ये फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो क्या करता है? जल्दी जल्दी ग्रोथ पूरी करता है। तो ये साइट्स पर भी डिपेंड करता है। और एक इस पर डिपेंड करता है इम्यूनिटी स्टेट पर। जैसे किसी पर्सन की इम्यूनिटी स्टेट या इम्यूनिटी डेवलपमेंट अगर कम होती है तो उसमें क्या करता है? ये जल्दी जल्दी फैलता है। जबकि जिस ह्यूमन की जो इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है उनमें क्या जो ये फंगल इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे फैलता है। तो ये भी इसका एक डिजीज मतलब फैक्टर करता है। नेक्स्ट है हमारा इनोकुबेशन पीरियड। इनोकुबेशन पीरियड क्या हो गया? मतलब किस प्रकार का फंगाई है, तो उस पर डिपेंड करता है कि जैसे हमारे मुंह में छाले होते हैं, तो वो उनका एक इनोकुबेशन पीरियड फिक्स होता है कि वो 10-12 दिन होते हैं या 7-8 दिन होके फिर वो अपना आप खत्म हो जाते हैं, या फिर हम उसका इलाज कर लेते हैं। इसी प्रकार जो अलग अलग जो फंगाई होते हैं, अलग अलग फंगस होते हैं, उनका इनोकुबेशन पीरियड होता है वो फिक्स होता है कि कितने पीरियड में ये अपनी ग्रोथ करता है। कोई फंगस ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी अपना ग्रोथ पूरे करते हैं, तो ये इस फंगस पर डिपेंड करता है कि वो उसका पीरियड टाइम कितना है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस। तो ये था हमारा आज का वीडियो डर्मेटोफाइट्स। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करें।